अभी तक भी तुम लोगों को डर लग रहा है ना कि यार भैया इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आए हमें नहीं पता, भैया कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर नहीं हो पाते, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगले कुछ मिनटों में तुझे हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हारा रिंकू भैया तुम्हारे से ले रहा है। तुम लोग बोलेंगे हैं मास्टर क्या बोल रहे हो? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई। तुम्हारे अगल बगल में तुम्हें जितनी भी चीजें दिख रही है ना, वो सारी की सारी क्या है बच्चा? वो सारी की सारी नाउन है। 1 2 3 4 5 5 उंगलियां हमारी, 5 उंगलियां है तो हम कहेंगे कि 5 हमारे पास टाइप्स हैं। पहली चीज, जैसी मैं गर्ल वर्ड तुमने सुना तो क्या तुम्हें कोई स्पेसिफिक लड़की के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता लगी? नहीं ना। तो जब भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि कॉमन नाउन है। ऐसा वर्ड जो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है किस तरफ का, दोनों तरफ का दे रहा है, मेल का भी फीमेल का भी, वो सारे कॉमन रहेंगे। समझा? याद रहेगा, याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी तुम्हें एकदम स्पेसिफिक कि हाँ इसी के बारे में बात हो रही है शायद, ऐसे टाइप के नाउन को मैं क्या कहूंगा? हेलो, क्या हाल चाल? सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रिंकू भैया। स्वागत करता हूं आपका PWICSE क्लास 6, 7 एंड 8 के चैनल में, जहां पर हम आज आपके इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत बढ़िया टॉपिक, जिसका नाम क्या रहने वाला है बच्चों? इसका नाम है नाउन। इसको हम लोग जीरो से एकदम हीरो के लेवल पे ले जाके कंप्लीट कर दूंगा। तो लेकिन अगर अभी तक भी तुम लोगों को डर लग रहा है ना कि यार भैया इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आए हमें नहीं पता, भैया कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर नहीं हो पाते, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगले कुछ मिनटों में तुझे हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हारा रिंकू भैया तुम्हारे से ले रहा है ना? तो चलो भाई साहब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ईयर कान में डाल लो ईयरफोन्स और अगले कुछ मिनट भाई साहब पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पे ही लगा के रखोगे, है ना? तो क्या शुरू करते हैं? आ जाओ। तो भाई साहब शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जाओ और एक बार बताओ कि तुम्हारा जोश मीटर कैसा है भाई। जोश कितना है? जोश तुम्हारा हाई है मेरी तरह या फिर तुम्हारा एकदम लो है ना? कमेंट में जल्दी जाके लिखो। और अब हम लोग बात करते हैं कि आज एक्चुअली में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो मालिक नाउन चैप्टर तो पूरा करेंगे, लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए भी कई सारे एमसीक्यूज तुम्हारे लिए भर भर के ले आया हूं। बस तुमने कुछ नहीं करना है, तुम लोगों ने अपना ध्यान बस मुझ पे लगाए रहना है और सब कुछ क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी। चलो भाई साहब आ जाओ, शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज समझना भाई, अपने अगल बगल जरा नोटिस करो, अपने अगल बगल देखो रूम में क्या क्या रखा हुआ है। जैसे मैं अगर स्टूडियो में देख पाऊं तो मेरे अगल बगल मुझे लाइट्स 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 लाइट्स, ओ भाई लाइट्स काफी सारी हैं। फिर मुझे दिख रहा है एक एयर प्योरीफायर भी बगल में लगा हुआ है। मैं देख पा रहा हूं मेरे सामने एक कैमरा है, मेरे पीछे एक पैनल लगा हुआ है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है, मेरे सामने कुछ चेयर्स रखी हुई है, मेरे सामने बहुत बहुत सारी चीजें देख पा रहा हूं। लेकिन तुम्हारे घर पे अगर तुम लोग देखोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगा कि तुम हो सकता है एक चेयर पे बैठे हो, है ना? हो सकता है तुम बेड में बैठे हुए हो सकता है तुम नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, है ना? लेकिन मैं मान रहा हूं तुम अभी चेयर में बैठे हो भाई साहब, है ना? सामने एक टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर एक लैंप भी हो सकता है। तुम ये वीडियो किसी फोन में देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो तो वो भी तुम्हारे सामने है। तुम्हारे सामने एक खिड़की है, एक बेड है, फुटबॉल है, बैग है, एक यहां पर एक पिक्चर लगी हुई है, अलमीरा यहां पर है, एसी लगा हुआ है, ऊपर फैन है, क्लॉक है, बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें तुम्हारे अगल बगल में है। देख पा रहे हो? कैसा हो अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि हर एक चीज जो तुम्हारे अगल बगल में है वो सारी की सारी नाउन है? तुम लोग बोलेंगे हैं मास्टर क्या बोल रहे हो? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई। तुम्हारे अगल बगल में तुम्हें जितनी भी चीजें दिख रही है ना, वो सारी की सारी क्या है बच्चा? वो सारी की सारी नाउन है। अब तेरे मन में ख्याल आएगा कि मालिक यार मेरे सामने मेरी मम्मी भी बैठी हुई है, मेरी मम्मी भी नाउन है क्या? बोलूंगा हाँ भाई तेरी मम्मी भी नाउन है। मेरा डॉगी भी तो बैठा है, क्या मेरा डॉगी भी नाउन है? हाँ भाई तेरा डॉगी भी नाउन है। मेरे सामने भैया एक खिड़की है, क्या खिड़की भी एक नाउन है? बोलूंगा हाँ भाई खिड़की भी एक नाउन है। तो भाई साहब जितनी भी चीजें तुम लोग देख पाते हो वो सारी नाउन है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो कॉमेंट सेक्शन में एक बार लव यू रिंकू भैया लिख देना। दूसरी चीज इसके बाद क्या ध्यान रखनी है कि भाई जरूरी नहीं है कि जो चीजें हमें दिखती है सिर्फ वही नाउन होती है। तो मालिक जो नहीं दिखती है वो भी नाउन है? बोलूंगा हाँ भाई कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं दिखती लेकिन फिर भी नाउन है। क्या? जैसे भैया कुछ बताओ तो सही। मैं बोलूं फीलिंग्स, मैं बोलूं इमोशंस, ये चीजें वो हैं जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। जैसे बोलूं प्यार, बोलूंगा प्यार, प्यार क्या एक फीलिंग है? हाँ भैया फीलिंग है। क्या ये दिख सकती है प्यार की फीलिंग? नहीं, प्यार की फीलिंग दिख नहीं सकती है। बोलोगे भैया चेहरे पे मुस्कान तो दिखती है, मुस्कान तो दिखती है, लेकिन मैं फीलिंग, वो प्यार की जो फीलिंग है वो हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। क्या वो नफरत की जो फीलिंग है वो हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। पेट्रियोटिज्म एक फीलिंग है, क्या हम वो देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे ही इमोशंस भी कुछ होते हैं, वो भी हम लोग नहीं देख पाते। तो भैया क्या ये भी नाउन में काउंट होगा? हाँ मेरे भाई। तो तुम लोगों ने जो अभी तक एक संज्ञा की परिभाषा किताब में पढ़ी थी कि किसी
व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसमें अब एक और चीज हम लोग ऐड कर देंगे, क्या? फीलिंग्स और इमोशंस। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, है ना, उसके साथ साथ फीलिंग्स एंड इमोशंस, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्या? नाउन कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर तो कमेंट में एक बार बाघ का इमोजी डालना, जिसमें समझ में आए कि मेरे बच्चों ने यहां तक चीजें एकदम बढ़िया तरीके से समझ ली है। आज जरा आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने लिखा था, देखो, अ नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग्स और इमोशंस। भाई ये सारे के सारे नाउन के अंदर आते हैं। अब इसके आगे अगर तुम जाके देखोगे तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला, तुम्हारे अगल बगल उसका कोई बॉय हो, स्कूल तुम लोग जाते हो, वो भी एक नाउन है। डॉग एक नाउन है, बुक एक नाउन है, ऑनेस्टी एक नाउन है, लव, हेट्रेड, ये सब कुछ नाउन है ना? जबरदस्त बात है ना? यहां पर एक फोटो तुम्हारे लिए बना रखी है, जहां पर कुछ पर्संस के नाम लिखे हुए हैं, कुछ प्लेसेस के नाम लिखे हैं, एनिमल्स के नाम, कुछ थिंग्स के नाम। ये जितने भी नाम यहां पर लिखे हुए हैं, ये सब कुछ ही नाउन है। यानी कि नाउन क्या है? नाउन बस एक नाम है, ठीक है, और साथ में कुछ फीलिंग्स और इमोशंस भी हैं, ठीक है। इतना याद रहेगा? इतना याद रहेगा ना? चलो भाई, अब देखते हैं कि मालिक, इसमें एक क्वेश्चन है जो तुम्हारे लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, तुम लोगों ने बताना है कि इस सेंटेंस में नाउन कहां पर है। वीडियो को करो पॉज और मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन जल्दी से बताओ। कर दिया पॉज? जल्दी करो, अभी करो 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 और लिखो पहले आंसर, ठीक है। मैं बता दूं तुम लोगों को इसका आंसर क्या होगा। आ जाओ, जरा ध्यान से देखोगे, द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। तो यहां पर ना आओ, थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं। तुम लोग तो आईसीएससी वाले बच्चे हो, तुम लोगों से तो पूरा बता ही सकता हूं। अब जरा ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से अगर तू देखेगा तो यहां पर जो द है, तुमने पढ़ा है ये आर्टिकल है, तुमने पढ़ा है ये आर्टिकल होता है, ए एंड द, है ना? अच्छा, उसके बाद अगर तुम लोग देखोगे तो बॉय तो यहां पर नाउन है, किसी एक किसका नाम है ना? मैंने बोलता इंसान एक टाइप का नाउन होता है। एज अगर तुम लोग देखोगे तो ये एक टाइप का वर्ब होता है, वर्ब, क्रिया, है ना? लिंकिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कई जगह पे लिखा हुआ होता है, लेकिन एक टाइप का वर्ब है। अब आगे देखोगे तो यहां पर प्लेइंग लिखा हुआ है, ये भी एक टाइप का वर्ब है, इसको मेन वर्ब कहते हैं, है ना? इन क्या होता है बच्चा? इन प्रेपोजिशन होता है, इन प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, प्रेपोजिशन होता है इन। ये फिर से द आया है, ये बताओ क्या होगा? ये भी एक आर्टिकल होता है, ये भी एक आर्टिकल होता है। और यहां पर जो पार्क वर्ड लिखा है, ये क्या है यहां पर? ये भी एक टाइप का नाउन है। यानी कि आ जाओ, हमने कर दिया है सेंटेंस का ऑपरेशन, हम लोगों ने कर दिया इसका पोस्टमार्टम, और हम लोगों ने बता दिया है कि यहां पर हर एक वर्ड क्या क्या है। तो मैं तुम लोगों ने यहां पर बताना है कि नाउन कौन सा है। तो यहां पर दो नाउन थे, एक तो था बॉय और एक तो कौन सा? पार्क। लेकिन ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है भैया? एक प्लेइंग है, प्लेइंग तो वर्ब था भाई। उसके बाद देखोगे बॉय ये एक टाइप का नाउन है, इन मैंने बताया प्रेपोजिशन था, और इज एक टाइप का वर्ब था। यानी कि सही आंसर क्या होगा मालिक? सही आंसर यहां पर हमारे लिए हो जाएगा बॉय। बताओ कितनों का सही आंसर था? जितनों का सही आंसर था एक बार स्माइली वाला इमोजी कमेंट में डाल दो यार, है ना? आ जाओ जरा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं ना, अब बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। मालिक हमें भैया यार, मुझे ना हमेशा, मैं टाइप्स याद करना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे सीक्वेंस याद नहीं रहता, मुझे कभी नाम ही याद नहीं रहते। मैं ना मतलब मेरे को इतना याद रहता है कि कितने टाइप के थे, लेकिन मेरे को ना नाम याद नहीं रहता। आओ जरा एक ट्रिक बताता हूं, है ना? अच्छा एक बात, अब तुम लोग तो आईसीएससी वाले हो, है ना? अब आईसीएससी वाले तो बड़े होशियार होते हैं, उनको एक ऑरा होता है, राइट? आईसीएससी ऑरा करते रहते तुम लोग। भाई एक बात दिल पे रख के मुझे बताना कि क्या तुमने, इतनी बात तुम लोग को पता है कि कितने टाइप होते हैं? वेल नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, जितनी हमारे हाथ में उंगलियां हैं, कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां मालिक, 5 उंगलियां हैं, तो हम कहेंगे कि 5 हमारे पास टाइप्स हैं। पहली चीज मालिक, ट्रिक बताओ ना, इधर उधर की बातें मत करो मेरे साथ। तो भाई साहब एक बात ध्यान रखना, तुम लोग अभी हो सकता है 6th में, हो सकता है 7th में, हो सकता है 8th में, हो किसी और क्लास में हो, लेकिन एक चीज तुम्हें पता है कि क्या जब हम 11th में जाते हैं तो वहां पर हमें स्ट्रीम लेनी पड़ती है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लेनी पड़ती है ना? तो मैंने बोला कि तुम लोगों ने ले ली है भाई साहब साइंस स्ट्रीम, और साइंस में भी तुम लोगों ने लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तुमने पीसीएम उठाया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तुम लोगों ने सब्जेक्ट ले लिए, और बाद में तुम्हारा मन करा कि अरे मुझे तो सीए बनना था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था, है ना? तो तुम लोग लेकिन कैसे बनोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्योंकि सीए बनने के लिए तो भाई कॉमर्स स्ट्रीम चाहिए होती है। लेकिन तुम्हारी जिद थी कि भाई साहब मैं किसी भी तरीके से पीसीएम लेके सीए बनूंगा। यानी कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं पीसीएम लेके सीए बन जाऊंगा। क्या बोला मैंने? कि पीसीएम लेके मैं सीए बनूंगा। दोबारा से सोचो, पीसीएम लेके सीए बनूंगा। यानी कि पीसीएम से मतलब क्या है? पी से मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना है कि पी से क्या है? पी से मतलब है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना? अच्छा, अब अगले अगर सी पे जाओगे तो सी से क्या आता है? सी से आता है क्या? कॉमन नाउन, ठीक है? सी से क्या आता है? सी से आता है कॉमन नाउन। अब अगले एम में जब हम जाएंगे तो एम से क्या स्टैंड करता है यहां पर? एम से होता है हमारे पास मटीरियल नाउन। एम से क्या होता है?
मटीरियल नाउन, और उसके अगला वाला सी है, ये क्या है, ये है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, ये है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, और ए से क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि तुम लोगों ने एक बात अभी तक याद कर ली है कि कितने टाइप होते हैं, 5 है ना भाई, कमेंट में लिखो 5। और ट्रिक क्या है, पीसीएम लेके सीए बनूंगा, है कि नहीं है, पीसीएम लेके सीए बनूंगा, है ना। तो भाई साहब पी से क्या था बताओ, प्रॉपर नाउन, बताओ सी से क्या था, सी से क्या था, कॉमन नाउन, फिर बताओ एम से क्या था, मटीरियल नाउन। एक बार यहां देखो, सी से क्या था, फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद हमारे पास ए से क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या ये याद रहेगा, क्या अब टाइप के नाम याद रहेंगे भाई, याद रहेंगे तो अगर कमेंट में भाई बाग का इमोजी स्पैम कर देना भाई, सब पता लगना चाहिए पावर क्या अपनी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके इन सबको पकड़ते हैं और इन सबकी धुनाई कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ जरा चलते हैं, शुरू करते हैं, आ जाओ। यहां पर देखना प्रॉपर नाउन क्या होता है। अच्छा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में ना काफी बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मालिक यार प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, हमें तो ढंग से आज तक क्लैरिटी नहीं मिली है, तो मैं दे देता हूं, पता है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा तुम लोगों का। आ जाओ जरा देखते हैं। तो मैंने क्या करा, जरा यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, मैंने खींच दी यहां पर एक लाइन, ठीक है, ये मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी है, और इस तरफ मैं बात करूंगा तुम्हारे प्रॉपर नाउन की, इस तरफ मैं बात करूंगा तुम्हारे प्रॉपर नाउन की बच्चा, और उस तरफ मैं बात करूंगा आपके क्या, डक 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 कॉमन नाउन की, ठीक है। इस तरफ बात करी प्रॉपर की और उस तरफ बात कर दी कॉमन की। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना लाडले, मेरी बात जरा ध्यान सुनना। मैंने क्या करा, मैंने मान के चलो कि तुम बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हो, मैंने बोला कि भाई मेरी क्लास तो बहुत सारे लड़के देखते हैं, लेकिन भाई साहब एक लड़का है जिसका नाम है भाई अनंत, जिसका नाम है अनंत, भाई वो बड़ा इंटेलिजेंट है ना। मैंने बोला मेरी क्लास में लड़के तो बहुत सारी मेरी क्लास देखते हैं, लेकिन एक लड़का है अनंत नाम का, वो बड़ा होशियार है, तो मैंने यहां पर अनंत लिखा, है ना, और मैंने यहां पर लिख दिया बॉय वर्ड, बॉय, है ना, कि लड़के तो बहुत सारे देखते हैं, तो मैंने यहां बॉय लिख दिया। अच्छा, अब एक बात सोचना, जैसे ही मैंने एक वर्ड अगर तुम कभी सुनो बॉय, तो क्या तुम्हें कभी क्लैरिटी मिल पाएगी कि मैं कौन से बॉय के बारे में बात कर रहा हूं, तुम लोग को नहीं मिल पाएगी। तुम बोलोगे यार बॉय तो बहुत सारे जानता हूं यार, मेरी क्लास में तो कई सारे बॉयज हैं, लेकिन मैं बोलूं अगर अनंत, तो तुम लोगों के मन में आएगा कि हाँ यार वही वाला अनंत के जो मेरी क्लास में है, तो तुम्हारे मन में आएगा हाँ यार वो स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात हो रही है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला कि भाई लड़कियां तो मेरी क्लास में बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बोलूं कि एक लड़की है जिसका नाम है खुशबू, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है खुशबू, भाई साहब वो बड़ी इंटेलिजेंट है ना। तो वैसी तुम लोग सोचो कि अगर मैं एक वर्ड बोलता गर्ल, तो क्या तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आ पाती मैं कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर बात करी खुशबू की, खुशबू रहने दो, खुशबू मिटाया था, रिया कर देता हूं, रिया, ठीक है। जैसे मैं बात करूं रिया की, तुम्हारे माइंड में एकदम क्लिक हो जाएगा कि कौन सी रिया के बारे में बात हो रही है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि भाई वाईटी चैनल्स तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब चैनल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन तुम लोगों का कोई एक फेवरेट तो होगा ना भाई साहब। मैंने बोला कि तुम्हारा फेवरेट है, मान के चलो टोटल गेमिंग, ले भैया टोटल गेमिंग लिख दिया तुम्हारे यहां पर फेवरेट, है ना, तुम्हारा फेवरेट तो टोटल गेमिंग है। तो अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि यहां पर मैं जो वर्ड्स लिख रहा हूं, इन वर्ड्स को सुन के तुम्हारे माइंड में कभी क्लैरिटी मिल ही नहीं पाएगी कि एग्जैक्टली किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर इन वर्ड्स को बोलूंगा, तुम्हारे मन में एकदम से वही इंसान, वही एकदम स्पेसिफिक चीज दिमाग में आएगी जिसके बारे में बात कर रहा था। एक और एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा मॉन्यूमेंट, मैंने यहां पर वर्ड लिखा मॉन्यूमेंट, ठीक है, मैंने यहां पर मॉन्यूमेंट वर्ड लिखा। वेल तुम्हारे मन में जैसी मॉन्यूमेंट तुम्हें को बोले मॉन्यूमेंट चलते हैं, तो बोले मॉन्यूमेंट, कौन सा मॉन्यूमेंट, बहुत सारे मॉन्यूमेंट है, पर मैंने बोला मॉन्यूमेंट ए जो आगरा में है भाई साहब, वो वाला, वो ताजमहल, सातवां अजूबा, तो तुम लोग बोलोगे हाँ भाई वही आगरा वाला ना, बोलूंगा हाँ। यानी कि बच्चा हमने क्या ध्यान रखना है कि जब कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें तुम्हें एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही हो, एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही हो, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी तुम्हें एकदम स्पेसिफिक कि हाँ इसी के बारे में बात हो रही है शायद, ऐसे टाइप के नाउन को मैं क्या कहूंगा, प्रॉपर नाउन कहूंगा। क्लियर है, वो क्लियर है, वो क्लियर है। और आगे देख, जब भी मुझे एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो, जब भी मुझे एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो, तो तब मैं क्या कहूंगा, वो कौन से टाइप का नाउन है, वो है कॉमन नाउन। इतनी बात क्लियर है लाला? अरे लाला को इतनी बात क्लियर है कि प्रॉपर और कॉमन के बीच में डिफरेंस क्या है, कर दिया ना हलवा।
कर दिया। अगर ये समझ में आया तो कमेंट में कर लव यू रिंकू भैया छोड़ दो भाई, अच्छा लगता है पढ़ के हमें भी। चलो आ जाओ जरा देखते हैं। प्रॉपर नाउन मैंने यहां मेंशन किया था, आ जाओ उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आ जाओ। नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कि यार इसी के बारे में बात हो रही है। जैसे रिया, इंडिया, दिल्ली, ये सब वर्ड्स ऐसे हैं कि जैसे तुम्हें कोई बोलेगा या तुम सुनोगे ये वर्ड्स कभी बोलोगे तुम्हारे मन में एकदम दिल्ली वही जहां पोल्यूशन बहुत है ना। भारत वही जो जो मतलब हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है ना। रिया वही लड़की जो बहुत इंटेलिजेंट है कि नहीं है। आगे देखो जरा, आगे देखो, ये तो बात थी प्रॉपर की। वेल कॉमन में क्या होता है, कॉमन में हमें क्लैरिटी नहीं होती है तो ये बहुत जनरल होगा, मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होगा। जैसे गर्ल, सिटी, स्कूल, क्लैरिटी नहीं है कौन सा स्कूल भाई, है ना। स्कूल वर्ड सुनते क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, स्कूल तो बहुत टाइप के हैं, बहुत तरीके के स्कूल है ना। तो भाई साहब ये था हमारा प्रॉपर और कॉमन का फंडा। अब बात करते हैं हमारा तीसरा टाइप, पीसी हो गया। एम पे आते हैं और एम से क्या स्टैंड करता है बच्चा, एम से स्टैंड करता है मटीरियल नाउन, है ना। एम से क्या स्टैंड करता है, मटीरियल नाउन। वेल मटीरियल नाउन क्या होता है मालिक, मटीरियल नाम से ही पता लग रहा है कि कोई चीज बनी है तो किसकी बनी है। जैसे मैं बोलूं मेरे हाथ में ये पेन है बच्चा, मेरे हाथ में अगर ये पेन है तो ये पेन किसका बना है, ये पेन बना है प्लास्टिक का। और अगर ये पेन मालिक प्लास्टिक का बना है तो ये जो प्लास्टिक है वो एक मटेरियल नाम कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझे। जैसे मेरे सामने एक बॉटल है, बोलिए बॉटल किसकी बनी है, ये बॉटल बनी है स्टेनलेस स्टील की। तो क्या स्टेनलेस स्टील भैया एक मटेरियल नाउन होगा, बोलूंगा हाँ भाई बिल्कुल होगा, है ना। वैसे ही मैं बोलूं कि भाई साहब एक 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 टेबल रखी है मेरे सामने, टेबल नहीं उठा सकता भाई, बाहुबली हूं पर उठा नहीं सकता अभी। उस टेबल वो किसकी बनी है मालिक, लकड़ी की बनी है। तो क्या लकड़ी भी एक मटेरियल नाउन होगा, बोलूंगा हाँ भाई। यानी कि कोई भी चीज किसकी बनी है, वो जो चीज है जिसकी बनी है वो हर एक चीज मटेरियल नाउन होती है ना। वही देख लेते हैं यहां पर, नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। जैसे गोल्ड, भाई ज्वेलरी बनती है इसकी। यहां देखो वाटर नहीं है रे, वाटर नहीं है, वाटर किसने लिखा रे, इसको काट देंगे रे, इसे काट दिया, हमने देखा ही नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं भाई साहब, है ना। अगला देखो वुड और मिल्क, ठीक है। अगला देखो वुड और मिल्क, यहां पर मिल्क कहां से आ गया रे, इसको भी हटा दो फिलहाल के लिए। यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, यहां पर तुम लोग, मैं फटाफट तुम लोगों के लिए एक बढ़िया चीज लिख देता हूं। यहां पर एक एग्जांपल लिख देता हूं, गोल्ड नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं वुड, वुड, और मैं यहां लिख रहा हूं स्टील। ये मैंने तुम्हारे लिए अभी फिलहाल रख दिए, लिख दिए यहां पर। समझे कि नहीं समझे भाई, समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो आ जाओ अगले में बढ़ते हैं, पीसीएम हो गया। अगला क्या था बच्चा, अगला था सी कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में आगे बढ़ने से पहले यहां पर जरा एक बात समझना, मैंने क्या बोला, एक 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 महिला थी, हम उनके पास गए, हमने उनको एक सनफ्लावर दिया। एक महिला थी, उनके पास हम गए, हमने ऐसा सनफ्लावर दिया। ना बोला नहीं एक से क्या होता है, कुछ नहीं होता एक से, उठ उठ। मैंने बोला एक से कुछ नहीं होगा। मैंने क्या करा, मैंने 8-10 सनफ्लावर लिए और उसका एक बुके बना दिया और बुके प्रेजेंट कर दिया। मैंने बोला ये आपके लिए। अब हुआ क्या सीन समझना, कि पहले मैंने एक सनफ्लावर दिया, उसके बाद एक से ना मानी तो हमने 10-12 एक साथ करके दे दिए। अब जब उसको 10-12 में सनफ्लावर दिए तो उसे कहा क्या, उसे कहा हमने बुके ऑफ फ्लावर्स। तो बुके मतलब क्या है, बुके क्या शो कर रहा है, कलेक्शन है, ग्रुप है। ग्रुप किसका है, फ्लावर्स का है। मेरी बात समझा कि नहीं समझा, मेरी बात समझा कि नहीं समझा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इमेजिन कर कि तुम लोग स्कूल जा रहे थे। अब तुम लोग अगर अकेले स्कूल में जाओगे, पूरे स्कूल में एक ही बच्चा, तुम ही खड़े हो रखे हो स्कूल में अकेले, तो क्या मुझे बताओ, जैसे तुम क्लास में अकेले हो, तो क्या तुम क्लास में अगर अकेले स्टूडेंट हो तो क्लास एक्चुअली में एक अकेले बच्चे से बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। मालिक तुम लोग 30 बच्चे खड़े हो गए क्लास में, 30 बच्चों, अब 30 बच्चे क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप है बच्चों का। अब वो ग्रुप बन गया है तो अब तुम उसको एक क्लास कह सकते हो, मानते हो नहीं मानते हो, है ना। हाँ अब एक क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक ही प्लेयर हो तो काय की टीम बन ही नहीं सकती। लेकिन मैंने बोला कि अगर तुमने 11 प्लेयर खड़े कर दिए मैदान में, तो अब वो 11 प्लेयर्स क्या, एक उनका ग्रुप जो है उसको तुम क्या कहोगे, टीम कहोगे। समझ पा रहे मेरी बात को। तुम में से किस किसने इंडियन आइडल देखा हुआ है, इंडियन आइडल में अगर इमेजिन करो जजेस बैठते हैं, इमेजिन करो अगर एक ही जज बैठा हो तो तुम जज ही तो कहोगे। लेकिन अगर 3-4 जजेस आ गए, एक रो रहा है मुझे तुम्हारी स्टोरी बहुत ऐसी लगी, ठीक है तुम्हें सीधा चलो तुम मुंबई आ रहे हो ऐसे करके बोल दिया, है ना। एक सुपर स्ट्रिक्ट है, एक ग्रुप बनाया हम लोगों ने, तो उस ग्रुप ऑफ जजेस को पता है क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जूरी, है ना। तो यानी कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रुप को शो कर रहे होते हैं, कलेक्शन को शो कर रहे होते हैं। और ऐसे वर्ड्स जो ग्रुप या कलेक्शन को शो कर रहे होते हैं वो सारे के सारे नाउन किसमें आते हैं, कलेक्टिव नाउन में। मेरी बात समझा कि नहीं समझा, मेरी बात समझा कि नहीं समझा मेरे दोस्त। अगर समझा तो एक बार कमेंट में लव यू रिंकू भैया लिख दे भाई। अब जरा यहां पर देखना, नेम ऑफ अ ग्रुप, जैसे टीम हो सकता है, क्लास हो सकता है, बंच हो सकता है, हर्ड हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक काम करना, तुम्हें मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क क्या मतलब, तुम लोग कमेंट में अगर तुम्हें पता है तुम लोग जाके लिखना कि भाई
कि भाई ग्रुप ऑफ क्रोज को क्या कहते हैं, क्रोज का जो कौवे होते ना, कौवे का ग्रुप को क्या कहते हैं, फटाफट से मुझे एक बार कमेंट में तुम लोग बताना, ठीक है। आगे चलते हैं, आ जाओ आगे चलते हैं, आ जाओ। लास्ट जो बचा था हमारे पास टाइप, क्योंकि पीसीएम तो हो चुका है, फिर सी भी कर दिया है, अब बचा है आखिर का बस ए। तो ए होता है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट। ए क्या होता है बच्चा, ए से आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसमें हम लोगों ने बात करी थी जो हम देख नहीं पाते, जिसको हम फील नहीं कर पाते, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे क्या क्या चीजें हम देख नहीं कर पाते, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, लव, करेज, ऐसी बहुत सारी और फीलिंग्स होती हैं। जैसे पेट्रियोटिज्म, भाई देशभक्ति की फीलिंग है ना, इसको हम देख नहीं सकते, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। गुस्सा भी इनमें से एक है, वो भी हम देख नहीं पाते, है ना। तो ये सारी की सारी किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट में आती है। यानी मालिक एक चीज तुम्हें अभी तक क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि भाई साहब 5 टाइम होते हैं, पीसीएम लेके सीए बनूंगा, प्रॉपर, कॉमन, फिर उसके बाद एम से मटेरियल, फिर सी से कलेक्टिव और ए से एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर होता ही रहेगा, मुझे पता है। अब आ जाओ, एक काम करना, फटाफट से वीडियो कर दो पॉज और कमेंट में जाके लिखो आंसर। अब यहां पर, और तूने रोका नहीं है, रोक जल्दी जाके। यहां पर तुम लोगों को क्या लिखा हुआ है, दिल्ली इज अ बिग सिटी, है ना, एक सेंटेंस दिया था। अब तुमसे पूछा हुआ है दिल्ली इसमें से क्या है, दिल्ली है इसमें से कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाई देखते ही समझ में आ रहा है कि भाई क्योंकि एकदम स्पेसिफिक दे रखा है दिल्ली, भाई साहब स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है, तो ऐसे में ये प्रॉपर नहीं होगा, बताओ प्रॉपर होगा ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। जिन्होंने प्रॉपर लिखा है भाई बहुत बढ़िया, भाई साहब जिन्होंने कमेंट में बी लिखा हुआ है बहुत बढ़िया यार, गुड। दिल्ली इज इक्वल टू प्रॉपर, ऐसा प्रॉपर पूरा एकदम एकदम ढंग से लिखना वहां पर कमेंट में, ठीक है। अगले में आ जाओ, वीडियो करो पॉज और यहां पर इसका आंसर फटाफट से लिख के ओए जल्दी करो। फिर यहां देखो, द टीम वॉन द मैच, टीम क्या है, अरे इजी पीजी, टीम एक कलेक्शन शो कर रहा है, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, हाँ है ना, है कि नहीं है भाई साहब, है ना, इजी है ना। अगला देख जरा फटाफट से, यहां पर लिखा है गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, तो यहां पर गोल्ड क्या था बताओ जरा, वीडियो नहीं रोकी, रोक अभी जल्दी रोक, आंसर बता। प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल या कलेक्टिव। भाई गोल्ड भाई साहब ज्वेलरी इससे ही बनती है, तो मटेरियल नाउन हो जाएगा मालिक, है ना, मटेरियल इसका आंसर हो गया। भाई अगला फटाफट से फिर से वीडियो रोको और कमेंट में इसका आंसर जल्दी से लिखो। ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी क्या है यहां पर, ऑनेस्टी कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक मटेरियल नाउन है। वीडियो रोका नहीं, जल्दी रोको, बताओ। वीडियो ऑनेस्टी यहां पर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग इमोशन की मैंने बात आपसे करी थी भाई, वो सब इसी में आता है, ठीक है। अच्छा जरा आगे देखते हैं, आ जाओ अगले में आ जाओ। द गर्ल इज सिंगिंग, गर्ल क्या है, गर्ल क्या है, तो गर्ल वर्ड यहां पर बोला हुआ, क्या गर्ल वर्ड सुन, वीडियो रोक, आंसर लिखो, पहले पहले आंसर लिखो, आंसर लिखो। आप खुद सोचो, क्या यहाँ पर जो गर्ल है, क्या उस गर्ल के जैसी में गर्ल वर्ड तुमने सुना तो क्या तुम्हें कोई स्पेसिफिक लड़की के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता लगी, नहीं ना। तो जब भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आ जाओ आगे चलते हैं। अच्छा अब यहां तक तो हम लोगों ने कर लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, लेकिन अब अगला टॉपिक जो आता है दोस्तों, वो आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। वो नाम से ही ना काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। काउंटेबल मतलब वो नाउन जिसको काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल कौन सा, जिसकी हम काउंटिंग ही नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। मैंने क्या बोला कि तुम लोग बच्चे हो, ठीक है, मान के चलो कि अभी जिस टाइम पर ये वीडियो चल रही है इस टाइम पे 1000 बच्चा देख पा रहा है इस वीडियो को, तो क्या मैं तुम लोगों को 1000 को काउंट कर सकता हूं। तुम लोग बोलोगे हाँ मालिक बिल्कुल काउंट कर सकते हो, तो बोलूंगा हाँ भाई तुम लोग सारे के सारे क्या हो, तुम लोग सारे के सारे काउंटेबल हो, है कि नहीं है। वैसे ही मैं बोलूं कि और भी कुछ, जैसे बुक्स तुम्हारे रूम पे कितनी है, क्या मैं उनको काउंट कर सकता हूं, तुम लोग बोलोगे हाँ मालिक बिल्कुल काउंट कर सकते हो, तो क्या वो बुक्स भी काउंटेबल हो, हाँ भाई है। क्या भैया मेरे गली में ना भैया बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते रहते हैं मेरे गली में भैया, तो क्या मैं उन डॉग्स को काउंट कर सकता हूं, मतलब हाँ भाई कर सकते हो, तो डॉग्स भी काउंटेबल हो गए। ऐसे ही लेकिन कुछ चीजें होती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे बोलूं चीनी, चीनी काउंट कर लोगे, बोलोगे मैं तो कर दूंगा, अरे नहीं कर पाएगा। मैं बोलूं एक चीनी लिया, तो एक चीनी क्या होता है, एक चीनी इतना 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 होता है, कितना होता है एक चीनी। मैं बोलूं एक पानी लिया, तो एक पानी कितना लाएगा, क्या तुम एक ग्लास लाओगे, क्या तुम एक बॉटल लाओगे, है ना, क्या तुम एक पूरा टैंक ही ले आओगे, तुम क्या ले आओगे, है ना, कि एक पानी कुछ नहीं होता है, तुम पानी को नहीं गिन सकते। हाँ तुम उनकी बॉटल्स को गिन सकते हो, हाँ तुम उनके पैकेट को गिन सकते हो, हाँ तुम उनके ग्लास को गिन सकते हो, हाँ तुम उनके टैंक को गिन सकते हो, लेकिन सिर्फ पानी की गिनती नहीं हो सकती। वैसे बोलो नमक, नमक की गिनती हो सकती है, तुम बोलोगे नमक की गिनती क्या है, जो पैकेट गिनती कर लूंगा मैं नमक को, ना सही बोल रहा है,
पैकेट की तो हो सकती है, लेकिन नमक बोलो एक नमक लिया तो कितना लाएगा, एक चम्मच लाएगा, एक पैकेट लाएगा, एक पूरा बोरा ही ले आएगा? भाई कितना ले आएगा ये तो तुम्हें पता ही नहीं लग पा रहा है ना? वैसे दूध एक वर्ड है, दूध की भी काउंटिंग नहीं हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारी और चीजें भी है जिसकी काउंटिंग हो ही नहीं सकती। तो ये सारे किस में आते हैं? अनकाउंटेबल में आते हैं। आ जाओ जरा कुछ यहां पर समझ लेते हैं इसको। तो काउंटेबल क्या लिखा था? सिंपली काउंटेबल मैंने क्या मेंशन कर रखा है कि जिनको तुम लोग काउंटिंग कर सकते हो, जैसे बुक हो गया, एप्पल हो गया, पेन हो गया, ये सब गिनती करी जा सकती है। अगले वाले में अगर तुम आओगे तो अनकाउंटेबल में क्या होता है? जिनकी तुम गिनती नहीं कर सकते, जैसे पानी हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, इन सब की गिनती नहीं हो सकती। अब तुम लोगों का काम क्या है? तुम लोगों ने क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में जाके ये बताना है कि इनमें और कौन कौन सी चीजें हैं, और भी कौन कौन सी चीजें हैं तो तुम्हें लगता है कि अनकाउंटेबल है। तो तुम अनकाउंटेबल के और एग्जांपल्स जाके कमेंट में ड्रॉप करके आओ, है ना? और एक और मस्त चीज बताऊं, अब मेरी क्लास में तो ऑब्वियस बातें बताऊंगा ही। भाई अनकाउंटेबल नाउन के आगे तुम लोग ए नहीं लगा सकते, एन नहीं लगा सकते, है ना? जैसे बोलूं प्लीज गिव मी अ वाटर, तो तुम बोलोगे अ वाटर क्या होता है? भाई एक पानी क्या होता है? एक पानी कुछ होता ही नहीं है ना? सिंपली बोल दो प्लीज गिव मी वाटर। तो अ वाटर, एन वाटर, एन वैन कुछ नहीं लगाना, कहीं पर एन लगाना, ये सब नहीं लगाना है अनकाउंटेबल के आगे। मेरी बात समझा? 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 बांध के रख ले, काम आएगा कभी ना कभी। आ जाओ जरा आगे बढ़ते हैं, है ना? अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सिंगुलर और प्लूरल नाउन। भाई बहुत आसान है यार, मतलब मुझे लगता है यार, मतलब ये कोई बताने वाली चीज है, पर तुम लोग दोस्त हो इसलिए बता दे रहा हूं बस। भाई सिंगुलर क्या हुआ? जहां पर हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं, कोई ऐसी चीज जो एक को सिग्निफाई कर रही हो। बोलो एक पेन है, सिंगुलर है ना, एक है, इसे सिंगुलर कह दिया। अगर ऐसे 5 पेन होते तो बोलता कि भाई ये प्लूरल में है क्योंकि एक से ज्यादा है, वही लिखा हुआ था। सिंगुलर मतलब 1 होता है, जैसे बॉय बुक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा होता है, बॉयज बुक्स, है ना? तो भाई अगर सिंगुलर को प्लूरल में करना होता है तो हम लोग जनरली एस ई एस या आई ई एस ऐड कर लेते हैं, और कुछ कुछ में नहीं भी करते हैं। उसके लिए अगर तुम लोग बोलोगे कि भैया कमेंट में जाओ और जल्दी से बोलो भैया इसकी एक अलग वीडियो बना दो यार, पूरा भैया नाउन नंबर की एक अलग वीडियो बना दो, तो तुम लोग बोलोगे तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। भाई साहब ये एक अलग ही एक चैप्टर है जिसके बारे में इन डेप्थ स्टडी कराने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं भाई, और कौन लेगा? मैं पढ़ा दूंगा। बस अगर कमेंट में जाके जरूर लिखना कि भैया नाउन नंबर के लिए एक अलग सा चैप्टर ले आओ, पूरा ढंग से पढ़ा दूंगा, ठीक है? आ जाओ जरा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ना यहां पर कुछ जेंडर के बारे में भी बात होती है। जेंडर, जेंडर, हाँ जेंडर के बारे में, नाउन जेंडर भी एक टॉपिक है। अब जरा समझना यहां पर क्या होता है। बच्चा, अगर मैं तेको बोलूं बॉय वर्ड, अगर मैं तेको आगे बोलता बॉय, तो तू बोलेगा बॉय मतलब लड़का होता है रे? बोलूंगा हाँ भाई बिल्कुल लड़का होता है। मैं बोलता कि भाई किंग, बोलेगा हाँ भाई किंग तो नाम से लग रहा है लड़का होता है किंग। क्वीन बोलते तो लड़की होती। तो अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसको सुनने के बाद तुम्हारे मन में आए कि भाई साहब वो मेल को सिग्निफाई कर रहा है, मेल को, तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे कि वो मैस्कुलिन जेंडर में आता है। मैस्कुलिन ट्रिक क्या है? एम से मेल, एम से मैस्कुलिन। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? यानी कि कोई ऐसे वर्ड जो कि मेल को दर्शाते हैं वो सारे मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। और अगले वाले में तुम अगर आओगे, यहां पर देखो फीमेल, जैसे बोलो गर्ल, लड़के साहब फीमेल है रे, यहां पर क्वीन, अरे फीमेल है रे। तो जो फीमेल्स को जो वर्ड्स दर्शा रहे होंगे वो सारे किस जेंडर में आएंगे? वो सब आएंगे फेमिनाइन में। यानी कि दो चीजें हमने पढ़ी कि मेल को अगर सिग्निफाई कर रहे हैं तो मैस्कुलिन, और फीमेल को कर रहे हैं तो फेमिनाइन। इजी है। अगले में जरा देखना आगे। मैंने बोला कुछ वर्ड्स ऐसे भी तो होते हैं जिनको पढ़ के पता ही नहीं लग पाता मेल है फीमेल है। जैसे मैं बोलूं वर्ड है, यहां लिखा था टीचर। अब जरूरी नहीं है कि टीचर लड़का ही हो, जरूरी नहीं है कि टीचर लड़की ही हो। भाई टीचर वर्ड से क्लैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि टीचर दोनों ही हो सकते हैं, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मेरी बात समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तुम्हारे स्कूल में कोई मैम है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई टीचर है, वो फीमेल है ना, लेकिन किसी और सेक्शन की वही सब्जेक्ट की टीचर मेल भी है, तो टीचर वर्ड से क्लैरिटी नहीं मिल पाती। समझ रहे हो कि भाई मेल है या फीमेल है? वैसे ही मैं बोलूं स्टूडेंट, भाई स्टूडेंट भाई लड़के होते हैं लड़कियां होते हैं, दोनों होते हैं। तो तुम्हारे को भी देख के कभी पता नहीं लग पाएगा कि भाई ये लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में बात हो रही है। वैसे ही मैं बोलूं एक प्लेयर वर्ड ले लो, प्लेयर। भाई प्लेयर लड़के भी होते हैं और प्लेयर लड़कियां भी होती है, लेकिन ये प्लेयर वर्ड सुन के हमें जेंडर का आइडिया लग ही नहीं पाया कि मेल है फीमेल है। तो ऐसे केसेस में हम लोग इसको किस 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 कैटेगरी में रखते हैं? हम लोग रखते हैं इसको कॉमन जेंडर की कैटेगरी में। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? है ना? अच्छा जरा आगे देख, इसको याद करने का एक और ट्रिक बताऊं। भाई क्रिकेट जिसने खेला है बचपन में, भाई साहब हम लोग, तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर
मान के चलो 7 प्लेयर है, 7 प्लेयर खेल रहे हैं सिर्फ, तो 3-3 की तो टीम बन जाएगी, बचेगा एक खिलाड़ी। बोलेंगे इस एक को किसकी टीम में भेजें भाई? अब अगर किसी एक टीम में 4 हो जाएंगे, एक में 3 हो जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है 4 वाली टीम स्ट्रांग हो जाएगी। तो वो क्या करते थे, वो बोलते थे एक बंदा कॉमन रख लेते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों तरफ से खेलेगा, जो दोनों तरफ रहेगा। वैसे यहां पर भी ऐसा वर्ड जो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है किस तरफ का, दोनों तरफ का दे रहा है, मेल का भी फीमेल का भी, वो सारे कॉमन में आएंगे। समझा? याद रहेगा, याद रहेगा, याद रखना। ठीक है, आगे देख। अब न्यूटर अगला जेंडर आया जिसमें हम लोग नॉन लिविंग चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे सामने एक बॉटल रखी थी। अब ये बॉटल भाई साहब एक नॉन लिविंग चीज है, इसका क्या कोई जेंडर है? तुम लोग बोलोगे नहीं नहीं नहीं, इसका कोई जेंडर नहीं है। तो ये किसके अंदर आ गया? ये पूरा का पूरा आ गया तुम्हारा न्यूटर जेंडर के अंदर। मेरी बात समझा? मेरी बात समझा कि नहीं समझा? यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग चीजों को सिग्निफाई कर रहे होते हैं, उनका कोई जेंडर होता ही नहीं है ना? जैसे यहाँ टेबल लिखा हुआ है, बुक लिखा है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है कि नहीं है? है कि नहीं है ना? तो भाई साहब अगर तुम लोग एक बार देखो तो तुम लोगों का वैसे यहां पर हो चुका है पूरा का पूरा चैप्टर इजी खत्म। अब तुम लोगों का काम क्या है, एक बार समरी तुम लोगों को बता दूं। कितने टाइप थे? नाउन क्या है? किसी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग्स, इमोशंस, नाउन होते हैं। 5 टाइप होते हैं। कौन से थे? पीसीएम लेके सीए बनूंगा, पी से प्रॉपर, सी से कॉमन, उसके बाद एम से मटेरियल, उसके बाद सी से कलेक्टिव और ए से एब्स्ट्रैक्ट, है ना? ये हम लोगों ने देखा था। प्रॉपर कब होगा? जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगी। कॉमन कब? जब एकदम नॉट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। एम से आता है मटेरियल, कोई भी चीज किससे बनी है। उसके बाद सी से कलेक्शन है, ऐसे ग्रुप को जो वर्ड सिग्निफाई कर रहे हैं। और ए से आगे एब्स्ट्रैक्ट, जहां पर फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बात होगी। इसके बाद हम लोगों ने देखा काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल को गिनती कर सकते हैं और अनकाउंटेबल की गिनती नहीं कर सकते। सिंगुलर प्लूरल की बात करें, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। उसके बाद हम लोगों ने जेंडर के बारे में बात करी थी। जेंडर अगर तुम लोगों को याद होगा तो वहां पर हम लोगों ने बात करता कि अगर मेल को सिग्निफाई कर रहा होगा तो मैस्कुलिन, फीमेल को कर रहा होगा तो फेमिनिन, है ना? और उसके बाद कौन सा था? उसके बाद अगर कोई ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही हो कि मेल है फीमेल है, वो कॉमन में आते हैं। और नॉन लिविंग सारी चीजें किसमें आती है? न्यूटर में आती है। तो भाई साहब यहीं तक हम लोगों ने देखा चैप्टर। समरी तुम्हारी हो चुकी है कंप्लीट। और अगर तुम लोग ये क्यूआर स्कैन करोगे तो तुम लोग आ जाओगे हमारी कम्युनिटी में, व्हाट्सएप चैनल पर, जहां पर अपडेट्स तुम्हें मिलती ही रहती हैं, नए नए फैक्ट्स पता चलते रहते हैं। इसमें आ जाओ, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना? और इसी के साथ होता है हमारा वीडियो खत्म। मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों को चैप्टर बढ़िया करके समझ में आएगा। समझ में आएगा तो एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ के जाना भाई साहब। हर एक कमेंट पढ़ूंगा, उस पर रिएक्ट करूंगा। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और अगर कोई ख्वाहिश है, कोई फरमाइश है कि मालिक ये चैप्टर कर दो, कमेंट में बिल्कुल छोड़ के आना, बिल्कुल कराएंगे। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।